It is an integral multiple of continuous. It is an integral multiple of certain smaller units of charge. इस लाइन का भी मतलब समझ लें। हाँ, वही तो समझा रहा हूँ। चार्ज ऑन द बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब समझना। बेटा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हूँ और इसमें चार्ज का एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। 2 मिनट में खत्म होने वाली है, इसके बाद अपन करंट पढ़ेंगे। तो ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज बॉडी पे तब डेवलप होता है या तो इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाते हैं बॉडी को, या बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, आइदर बाय एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी। जब भी बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन लूज, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन चार्ज को गेन किया तो बॉडी पे कैसा चार्ज है? अब यहाँ ये कह रहा है कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज है वो कंटिन्यूअस नहीं है। समझना है इस टाइम। जैसे मैं कहता हूँ कि एक बॉडी के ऊपर 10 कूलम का चार्ज, कितने कूलम का? तो क्या ये 10 कूलम अकेला का अकेला ही क्या? नहीं, इसको पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर बनाया है। समझ रहे हो? अगर एक बॉडी पे 10 कूलम का चार्ज है, मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव है, तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे? इट इज इक्वल टू द इंटीग्रल। देखना 10 तो चार्ज है, n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90। क्या यहाँ से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ, कि इस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तब उस बॉडी पे क्या डेवलप हुआ? 10 कूलम। यानी 10 कूलम को बनाने के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स का योगदान किसने हेल्प की? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ने। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले वो तुम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, वो निकालेंगे अभी। क्लियर ना? 1 रख के ई की वैल्यू रखेंगे, क्या आंसर आता है? नहीं, पावर को कभी ना छेड़े। ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसा का सवाल जब भी आते हैं न्यूमेरिकल को पावर में कभी नहीं छेड़ेंगे। क्लियर? नहीं, उसको छेड़ना ही नहीं। हाँ, माइनस का मतलब 0.0000 19 जीरो छोड़ के। Not continuous and it is an integral multiple of certain smaller units of charge, and that smaller unit of charge is charge on electron, and that smaller unit of charge is charge on electron. और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? E इक्वल टू -1.6 इंटू 10 की पावर -1। क्लियर? यहाँ एक ऐसे स्टार लगा के लिख लें, इट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ से फॉर्मूला क्या बना बेटा? Q इक्वल टू NE। लेकिन देखो ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला, साइड में लिख लेना जे स्टार लगा के, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। और E की वैल्यू हमेशा किसमें रखेंगे? पॉजिटिव में। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी गेन कर रही है तो साइन कौन सा लगा दोगे? माइनस। और अगर लूज कर रही है तो प्लस। इस ये तो फॉर्मूला है, करने का तरीका ये। तो ये भी लिखना जे स्टार। चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस। यानी अगर एक बॉडी के ऊपर 10 कूलम का चार्ज है तो ये अकेला 10 कूलम नहीं है, या तो अगर प्लस 10 कूलम माने, यानी कि इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गए, यानी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के कुछ नंबर ने मिलकर क्या बनाया है? 10 कूलम। इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट्स नॉट अ सिंगल चार्ज। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से बाहर निकले, वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, उन्होंने क्या बनाया बेटा? 10 कूलम। तो पहली लाइन का मतलब है कि चार्ज ऑन द बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस। तो चार्ज होता क्या है? तो चार्ज होता है Q चार्ज डेवलप हो रहा है, तो N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, की या तो उसमें बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। तो चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होल नंबर, एंड it can't be fraction. It is the integral multiple of the smaller unit of charge, and the smallest unit of charge is the charge on electron, जिसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। समझ में आया? क्लियर? बस लिख लें इसको। Calculate the number of electrons. Calculate the number of electrons. बेटा एक बार में इसमें खतरनाक टॉपिक है, फोकस के साथ देखें इसको। इसको जल्दी शुरू करने का मतलब यही है कि ये वापस कभी रिवीजन में आ सकते। इसको जल्दी रिवीजन, और इसको जितने इसके बड़े कंसेप्ट जल्दी पकड़ सको ताकि वापस रिवीजन में आ सके। लेट पढ़ेंगे तो फिर रिवीजन उसी हिसाब से।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में। मैग्नेटिक में कुछ नहीं है, दो दिन में सिखा दूंगा पर यहाँ थोड़ा सा ये चार्ज पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर उसमें अलग से, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बड़ा तो नहीं है, 5-6 टॉपिक ही है, समझने वाले कंसेप्ट और डेरिवेशन। और वापिस मुंह से निकली हुई बात कब सवाल बन जाए पता नहीं यार। ना नोट्स में हर चीज नहीं रहेगी। जैसे कल ही सवाल था कि अदर और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन किडनी, ये किसी रेफरेंस बुक या किसी नोट्स में नहीं मिलेगा। और सीबीएसई का मैंने तो लिखवाया है, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। लंग्स हो गए, स्किन हो गई, टीयर फ्लेम्स हो गई। क्लियर? लिख लिया? लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक तरह का बॉडी का the number of electron by one, calculate the number of electron constituted by 1 coulomb charge. Calculate the number of electrons constituted by 1 coulomb charge. सवाल का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए, अब यहाँ इसने नेगेटिव नहीं दिया तो प्लस 1 कूलम है कि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? Q इक्वल टू एन ई। क्या Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, E की वैल्यू तुम्हें पता है 1.6, माइनस नहीं लगाना। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ भी तुम क्या लगाओगे? पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू तो उसमें दे दी ना, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज। तो बताओ एन की वैल्यू क्या है? 1/1.6। सोल्व करो। हाँ सोल्व करो ना इसको। क्वेश्चन में गिवन है चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 कूलम। और ये कह रहा है कि बताओ 1 कूलम चार्ज को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल थे या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला क्या लगाया? Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पहले से प्लस दे रखा है यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए थे, प्लस, ठीक है। Q की वैल्यू 1, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, और E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19। तो n क्या बन गया बेटा? 1/1.6 into 10 to the power -19। करो इसको सॉल्व। क्लियर? सुनना, इसको तो ऊपर भेजो, तो ये तो ऐसा का ऐसे ही बन जाएगा 10 की पावर 19। और इसको सॉल्व करो ना 1/16 को, और सोल्व करो पॉइंट में 0.6 कर दो ना। तो इसमें एक क्वेश्चन ही तो है। एन को भी इधर नहीं भेजा, एन तो वहीं का वहीं है। नहीं एन ऐसे कैसे चलाए? 0.625 डिनोमिनेटर से। अरे या तो क्रॉस होती है चीजें या प्लस माइनस में जाती है। माइनस इसको क्यों चेंज करो? माइनस हमारे आंसर आया 1 इक्वल टू n माइनस 19। n तो आ ये ना 1/2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में नहीं यहां पे प्लस साइन होता है तो ये लेटर वाला प्लस कैसा साइन मल्टीप्लाई है तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ना 10/16 कम बाई ज्यादा। क्या नहीं होता है? तो बेटा ये पीछे 10 की पावर 19 लग रहा है ना, बिल्कुल इसके पीछे 1908 होगी। हाँ हाँ, अरे इसको ऐसे भी लिख दो 6.25 into 10 की पावर 18। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। अरे प्रभु 0.625 का मतलब है इसके पीछे 19 जीरो लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे? 19 जीरो के लिए पॉइंट रहा था, हट जाएगा ना, 19 जीरो लगेंगे पीछे। मैंने देख इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 into 3 माइनस कर लो इसमें 10 की पावर कितना? ये कहाँ बचा पॉइंट? बेटा यार गणित है तो देखो ना, इसको पॉइंट हटाओ, डबल जीरो लगाओ, ये 2 जीरो और कट जाएंगे, कितना बचा? 16। तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, लिखो ना बना हुआ ऐसे लिखो, नंबर पॉइंट में लिखो, ऐसे लिखो, पर आंसर ये रहेगा। वापिस देखें इधर, गणित इंप्रूव करें। हाँ नहीं लिखेंगे, नंबर के कुछ नहीं होते हैं, बस नंबर होता है, इट इज अ नंबर। हाँ तो वो तो क्वेश्चन में दिया था ना, देखें Q इक्वल टू एन ई। Q की वैल्यू क्या थी? 1। n कितना है फाइंड करना है, E कितना? 1.6 into, बेटा वापिस मत कहना, दिमाग जो खराब हो गया ना, समझा दो सर,
तुम समझने लायक नहीं रहोगे, वापिस मत पूछ लेना। मैं बातें कर, बाकी 1000 बार पूछो, बताते टाइम फिर चेता कहीं और है तो फिर मेरा ध्यान कहीं और चलाओ, मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो गया, मेरे पास हो गए विकल्प बहुत है मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने की। डिस्ट्रैक्शन जितने मैं पैदा कर सकता हूँ तुमने देखे नहीं। तो इक्वल टू एन फाइंड करना है बेटा, तो एन कितना बन गया 1/1.6 इंटू 10⁻19। आप थोड़ी बेसिक गणित सीखे, जब भी ये ऊपर जाता है प्लस का हो जाता है, इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, डिस्टर्ब मत। ये क्या बना 1/1.6, पॉइंट हटा के ये बन गया 10/16। कितना आया इसको 0.625 इंटू 10⁻90। क्लियर। अब देखो इसको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ इस चीज को सोल्व करने का। या तो ऐसा करो कि पॉइंट हटाओ और नीचे लगाओ 3 जीरो, फिर ये यहाँ से 3 कर 10⁻19 का मतलब एक के पीछे कितने जीरो लगे हुए हैं 19 जीरो, तो 3 जीरो कम हो गए तो कितने बचे 16। तो या तो आंसर ऐसे लिख दो 625 इंटू 10⁻16। क्लियर। 16 जीरो लगा दो, या फिर अगर मूड हो रहा हो यार मैं पॉइंट में लिख के आता हूँ तो देखना डायरेक्ट कैसे करते हैं। जब भी पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है तो यहाँ पावर माइनस में आती है, जब भी पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है तो यहाँ पावर माइनस में आती है। कितनी बार शिफ्टिंग की मैंने, एक बार, तो यहाँ क्या लिख दो 10⁻1 प्लस माइनस क्या है 10⁻18 बन गया 6.25 इंटू 10⁻। तुम ऐसा कर लो सर हमें शिफ्टिंग करना नहीं आ रही, तो ठीक है भाई पॉइंट को यहाँ भेजो, कितना बना 6.25 क्लियर इंटू 10⁻19 था। अब एक पॉइंट पीछे भेजा है तो यहाँ से एक जीरो कम करना पड़ेगा। कितनी बार भेजा है, एक बार भेजा है तो यहाँ से एक जीरो कम कर दो 10⁻18। एक बार और भेजो तो कितना रह जाएगा 17। एक बार और भेजो तो कितना रह जाएगा 16। तो ये सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे और ये 1 कूलम का चार्ज कि 1 कूलम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंपल सा इसको सॉल्व करके इस तरह से लिख दें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज में प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। 1 कूलम चार्ज प्लस माइनस में एलएचएस आरएचएस जाते हैं, जब भी मल्टीप्लाई होता है जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू सी इंटू डी, तो अब ये डी प्लस में नहीं तो ये माइनस नहीं बनेगा, ये कहाँ जाएगा इन दोनों के नीचे, ये इधर मल्टीप्लाई प्लस माइनस में ऐसे चेंज होगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई है देखो, तो ये ऐसे जाएगा। हाँ 6.25 इंटू 10⁻। नहीं नंबर की क्या यूनिट है, नंबर की कोई यूनिट है यार। ये सही तो आ रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया, यही आ रहा है। ऐसा भी लिखो सही है। अरे इसको तुम ऐसे भी लिख लो 625 इंटू 10⁻16, एक ही बात है, इसमें दिमाग नहीं लगा। समझ में आया। तो ये था चार्ज और ये इसका पहला न्यूमेरिकल यहाँ से Q इक्वल टू एन। इसका यूज इतना नहीं है, इसको करंट में मिक्स न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर। तो अब देखो मैंने कहा था जब भी चार्ज फ्लो करता है तब तब क्या प्रोड्यूस होती है करंट। तो हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक करंट और समझें करंट को समझें। जब चार्ज फ्लो होता है तब तक इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट बेटा किसमें फ्लो होगी, कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में। इसमें कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, यानी कि सुने कंडक्टर्स चार्ज का फ्लो कराते हैं। करंट का नाम सुनते दिमाग में एक चीज आने की, चार्ज फ्लो कर, क्या फ्लो कर, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। यानी जब चार्ज मोशन करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है करंट, और चार्ज को मोशन करने के लिए कौन अलाउ करेगा, कंडक्टर या इंसुलेटर। कंडक्टर। ठीक है, लिख लो डेफिनेशन कंडक्टर। हाँ इलेक्ट्रिक करंट हेडी जिसमें सबसे हेडिंग है, जिसमें सबसे पहला लिखे कंडक्टर। क्या रेजिस्टेंस सबका होता है, इंसुलेटर का तो इसमें भी अलग अलग लोइस कंडक्टर और मेटल्स। substances that allow charges to flow through them, ऐसे सब्सटेंसेस जो चार्जेस को उनके थ्रू पास होने में या फ्लो करने में अलाउ करते हैं, इनको क्या कहते हैं कंडक्टर्स। और दूसरे कौन आएंगे, नोट लगा देना, लगा दो। substances that do not allow charges to flow through them।
क्लियर? अब देखें करंट को समझे बेटा, करंट को समझने के लिए मैं इस्तेमाल डालूं, यहाँ डू नॉट लगा देना बस। Substances that do not allow charges to flow through them या pass through them are called as insulators। चलिए करंट को समझने के लिए बेटा सबसे पहले लेते हैं हम एक कंडक्टर। क्या लेते हैं? कंडक्टर। तार क्या लिया बेटा? तार। हर तार, तार मतलब कंडक्टर। फिजिक्स में तार को क्या बोलेंगे? कंडक्टर। क्लियर? एक कंडक्टर लिया और इसमें चार्ज फ्लो होता है। इस एंड से चार्ज इस एंड पे गया। क्लियर? चार्ज को मैंने बोला क्यू, और यहां से यहां जाने में उसको टाइम कितना लगा? क्लियर? अब देखो यहां से करंट को समझने के लिए एक यूनिटरी मेथड का एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? यूनिटरी मेथड का एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि सुनना, अगर मैं कहता हूं 3 पेन 15 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने का आता है? 5। कैसे निकाला? 3 पेन कितने के आते हैं? 5। तो यूनिटरी मेथड यानी मैंने सिंगल यूनिट कंसीडर की, तो एक पेन कितने का आएगा? 15/3। उसको इधर भेजा। ऐसे मेथड्स को कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। अब अगर मुझे एक की वैल्यू पता लग गई तो मुझे 1000 पूछे कि मैं इसको 1000 से गुणा। क्लियर? ऐसे ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स इससे इजीली हो जाते हैं यूनिटरी में। तो यहाँ से जो करंट का कंसेप्ट है ये भी इससे ही निकल के आएगा। यहाँ मैंने कहा कि 3 पेन 15 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने का आया? 15/3 का। तो यहाँ देखना, अगर मैं कहता हूँ टी टाइम में इस कंडक्टर से क्यू चार्ज फ्लो होता है, टी टाइम के अंदर इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो होता है? क्यू। तो बताओ यूनिट टाइम में इस कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो होगा? 2/t। यानी एक कंडक्टर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कराता है वही उसकी क्या बन जाती है? करंट। समझ में आया? यूनिटरी मेथड लगाया कि टी टाइम के अंदर अगर यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो होता है, तो बताओ यूनिट टाइम में इस कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो होगा? यूनिटरी मेथड 1 इक्वल टू क्यू बाय। अब यूनिट मतलब कि वो सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, वन में लेना है कुछ भी। 1 आवर भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, और 1 सेकंड भी। इसलिए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं यूनिट। क्या यूज करते हैं? यूनिट। यूनिट मतलब 1। तो 3 पेन 15 के, तो एक पेन इसको यहाँ डिनोमिनेटर में भेजा। उसी तरह अगर इस कंडक्टर में से टी टाइम के अंदर क्यू चार्ज फ्लो होता है, तो बताओ यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है? Q/T। और ये यूनिट, एक कंडक्टर यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो करा रहा है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखना यहाँ से मैं डेफिनेशन क्या लिखता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की। सुनना एक बार, ऐसा लिखो मत। The current passing through the conductor in unit time, the charge flowing through the conductor in per unit time, the charge flowing through the conductor per unit time। कि यूनिट टाइम के अंदर एक कंडक्टर से जितना चार्ज फ्लो होता है वो उस कंडक्टर की क्या बन जाती है? करंट। क्या बन जाती है? ये अब एक और चीज सुनो, रेट वर्ड सुना तुमने 9th में जब काइनेमेटिक्स पढ़ते तो ये वर्ड आता है रेट। फिजिक्स में अगर कहीं भी ये वर्ड दिखा मिल जाए, यानी वो उस क्वांटिटी को किसके साथ कंपेयर करना चाहता है? टाइम के साथ। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। क्लियर? मैंने 2 आदमियों को बोला कि भाई मैंने इसी साइज की बॉल मांगी, सेम साइज की 2 बॉल थी। मैंने 2 आदमियों को बोला कि इसको पेंट करो। क्या करो? पेंट करो। एक ने तो उसको आधे घंटे में पेंट किया और एक ने पेंट किया 1 घंटे में। तो यहाँ से पावर किसका ज्यादा है? जिसने आधे घंटे में किया। क्या मैंने वर्क दोनों को बराबर दिया? दीवार की साइज सेम थी और काम दोनों का बराबर था। दीवार की साइज सेम थी और काम दोनों का बराबर था। दोनों को मैंने वर्क सेम दिया।